वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना 4 निकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। ECC के गुज़िश्ता इजलासों के फैसले की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। इन्वेस्ट पाकिस्तान मनसूबे के लिए मुजवज़ा कानून साजी का मामला काबीना में पेश किया जाएगा और कराची पोर्ट ट्रस्ट के लिए चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी काबीना देगी। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी जावेद हुसैन बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास के बाद वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इससे कबल जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ जिसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और PDM के जमातों के रहनुमा शरीक हुए, उसमें जो फैसले सामने आए हैं उसमें ज़राए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुज़ाकरात करने और दीगर जो अहकाम जारी किए हैं उस पर आइनी और कानूनी महाज पर भरपूर मुज़ाहमत करने और मुकाबला करने का फ़ैसला हुआ है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल जो है वो बहाल रखने का भी फैसला हुआ है। इस पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं उन्होंने इसमें ये अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि PTI के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, लेकिन बेशतर जमातों ने यह मौक़िफ़ रखा है कि मुज़ाकराती अमल को चलते रहने देना चाहिए और इस हवाले से जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मुज़ाकरात को जारी रखे और जो सियासी अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये तमाम फैसले हैं जो कि इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान थे उनके इजलास में हुए। अब जैसा कि काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, इसमें वफाकी काबीना के जो अरकान हैं, वफाकी वज़रा और वज़रा ममलिकत, वो इसमें शरीक हैं, जिसमें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और अभी जो PDM के और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के इजलास में जो फैसले हुए हैं वो भी वफाकी काबीना के सामने रखे जाएंगे। दूसरी जानिब जो सियासी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है उसका भी वफाकी काबीना जायज़ा लेगी। ठीक है, वफाकी काबीना तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेगी और इत्तेहादी जो रहनुमा उनका इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया जावेद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आयद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त में ये सदा की गई है दोनों असम्बलियाँ वज़राए आला के सवाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बहाल करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। इमरान खान ने इतराफ़ किया कि दोनों असम्बलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी हैं। ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है, लिखा गया है जनरल बाजवा और इमरान खान का असम्बली तहलील के वज़ीर आला इख्तियार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दरख्वास्त में तहलील किया गया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है, ये दरख्वास्त में लिखा गया है। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पार्टी टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा करवाने के लिए रात 12 बजे तक वक्त में तौसी कर दी है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान पार्टी टिकट वसूली के साथ ही इंतखाबात निशानात अलॉट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपको आगाह किया जा रहा है, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पार्टी टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा करवाने के लिए रात 12 बजे तक वक्त में तौसी कर दी है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान पार्टी टिकट वसूल के साथ ही इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे। इलेक्शन कमीशन आपको आगाह किया जा रहा है, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पार्टी टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा करवाने के लिए रात 12 बजे तक वक्त में तौसी कर दी है। उम्मीदवारान रात 12 बजे तक रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान पार्टी टिकट वसूली के साथ ही इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे। इलेक्शन कमीशन इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो पंजाब में आम इंतखाबात में जो पार्टी टिकट जमा कराने की आखिरी तारीख है, जिसके लिए जो पहले वक्त जो है वो 4 बजे का मुकर्रर किया गया था, ताहम उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना जो मुकर्रर वक्त है उसमें 8 घंटे जो है वो तोसी कर दी है और अब जो उम्मीदवार है वो जो रात 12 बजे तक जो है वो पार्टी टिकट जो है मुतलका रिटर्निंग अफसर को जो है वो जमा करा सकेंगे। जबकि इसके साथ ही जो दीगर जो रिटर्निंग अफसरान है वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि जो
अपनी पार्टी टिकट जमा कराते हैं उनको इंतखाबी जो निशानात हैं वो भी अलाट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन खत्मी जो फहरिस्त है वो जारी करेगा और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज हो जाएगा और जो उम्मीदवार है उनको बाकायदा तौर पर जो पोलिंग स्कीम होगी जिस पर इस वक्त जो एतराज़ात है वो दूर किए जा रहे हैं वो 29 अप्रैल को जो है वो शाया कर दी जाएगी और उसके बाद अगला जो मरहला होगा वो 14 मई को पोलिंग का होगा। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अराकीन जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आज जो पीटीए के अराकीन थे कराची से उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे, जबकि अब जो तर्जुमान है कौमी असम्बली उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के जो मुस्तफ़ी अराकीन हैं वो शरीक नहीं हो सकते, जबकि ये फैसला जो है वो स्पीकर ने आईनी माहिरीन के मुशावरत के बाद जो है ये फैसला किया है। जबकि जो तर्जुमान है उनका कहना है कि पीटीए अरकान के इस्तीफों से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया है। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुतल्लिक अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं दिया। मुस्ताफी होने वाले अरकान अब रुकने कौमी असम्बली जो है वो नहीं रहे, लिहाजा किसी भी अजनबी को जो है वो कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक उनको ऐवान में दाखिल, कोई अजनबी जो है वो ऐवान में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी मुस्ताफी रुकन को ऐवान में आने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा सकती। जबकि जो क्रिएट है उनके जराए भी ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो सार्जेंट है उनको भी आगाह कर दिया गया है और ठीक है, ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई, आलमी साजिश बाजवा ने की। उनकी जानिब से तनकीद की गई चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर और उन्होंने कहा कि तोशा खाना से घड़ियाँ बाजवा के कहने पर चोरी की गई, इद्दत में शादी बाजवा के कहने पर की गई। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से यह तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि सी पैक बाजवा के कहने पर रोका, मईशत बाजवा के कहने पर तबाह की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पर की गई, मीर जाफर को एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन की ऑफर बाजवा के कहने पर दी गई। बुज़दार और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बाजवा के कहने पर लगाया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बाजवा के कहने पर तोड़ी गई। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से यह तनकीद की गई है इमरान खान के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपये में बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क भर में आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। काफ लीग को नए सिरे से मुनज़्ज़म कर रहे हैं। पंजाब में गुज़श्ता 3 साल के दौरान रिकॉर्ड करप्शन की गई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि बातचीत से मसाइल हल होंगे, सबको इकट्ठा होकर ही फैसला करना चाहिए कि इलेक्शन कब हो। अपनी अपनी पार्टियों में जमहूरियत लाना ज़रूरी है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम हमेशा रिकन्सिलेशन पे बिलीव करते हैं, हम सियासी पार्टियों को जोड़ने में बिलीव करते हैं, हम सियासी मज़ाकरात करने में यकीन रखते हैं। हमने मज़ाकरात के लिए तमाम पार्टियों को राज़ी करना है, इनको एक टेबल पे बिठाना है ताकि हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी एक टॉपिक आता है तो उसी के पीछे दिन रात जो है सारे लग जाते हैं, इवन मीडिया भी और बाकी भी तमाम जितने हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को पैरेलल साथ लेके चलना चाहिए। तो हमें अपनी कंट्री का, मुल्क का सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा कि नफ़रत की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा पैदा कर दी गई है और आप लोगों को जो है वो सोचना चाहिए खुद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सेहत की खराबी की वजह से बेंच में ज़ेर समाअत मुकदमात को डी लिस्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मदखिल और जस्टिस अतर मैनुल्लाह शामिल थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच नंबर 2 की कॉज लिस्ट मनसूख की गई है। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त ज़हूर फैसल अमी शहरी की जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन फ़ंड्स का बिल मुस्तरद होने के बाद कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन के लिए फ़ंड्स और सिक्योरिटी का तकाजा भी गैर मुनासिब है। शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के मामले पर पार्टी बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट 21 अरब रुपये जारी करने, फ़ौज और रेंजर्स के बगैर इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। अस्करी हुकाम पर इल्ज़ामात, इमरान खान के खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत का फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने मुद्दई मजिस्ट्रेट और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि इमरान खान के वकील ने बताया जो इल्ज़ाम लगाया गया ये वक़ुआ लाहौर का है, यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। FIR में लगाए इल्ज़ामात किसी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आते। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है, जबकि इमरान खान ने इस मुकदमा में लाहौर हाई कोर्ट से आज तक हिफाजती जमानत करवा रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस 11 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इत्तेहादी रहनुमाओं से इजलास में खिताब कर रहे हैं। गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज हम सब फिर मिल बैठे हैं। ये माजी करीब में जो हमारी जो नशिस्तें हुई और इस वक्त के जो मामलात हैं और चैलेंजेस हैं और सूरत हाल है, उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। उसके नतीजे में इक़दामात उठाए गए और कौमी असम्बली और जॉइंट हाउस ने उन चैलेंजेस को डील किया और अदालत उज़्मा के हवाले से जो मामलात थे उस हवाले से आइनी और कानूनी इक़दामात उठाए गए। मगर अभी भी सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग है। मिसाल के तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और ये एक मुतफ़क्का एक राय थी और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। और इसके ऊपर फिर पूरी पुख्तगी के साथ इसके ऊपर हमने अपना मौक़िफ़ कायम किया और आज भी हम सब ये समझते हैं और इसको मानते हैं कि फ़ैसला 4-3 का है। मगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। तो इस बारे में आज हम फिर दोबारा इकट्ठे हुए हैं ताकि इसके ऊपर हम अपने पहले फ़ैसले को दोबारा उसका इआदा करें, उसको रिट्रेट करें। दूसरी बात वो ये है कि कल इसी बेंच ने फ़ंड्स के हवाले से, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फ़ंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया और आज भी मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फ़ैसले दिए हैं, जो करारदादें मंजूर की हैं, अब
ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए और वो उस बारे में दोबारा अपनी राय को कौम के सामने लेके आएं। और हमारा भी ये इखलाकी सियासी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मामले में जो पार्लियामान ने जो पहले जो फ़ैसले दिए हैं उसका एहतराम करें। तीसरी बात इस हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने अपने फैसले में कहा, उससे हटकर मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख़ बनती है। मगर कौम को ये बावर कराने के लिए कि हम मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं और जिसको पीटीआई की लीडरशिप ने, इंतहाई अफसोस की बात है मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने उन चैलेंजेस को हल करने के लिए कोई तजावीज़ देने के बजाय उसको एक्सप्लॉइट किया। अपने सूबाई वज़राए ख़ज़ाना को ये कहा कि आप IMF की जो शराइत हैं उनसे इनकार कर दें ताकि IMF के साथ मुआहदा न हो सके। पाकिस्तान के रास्ते में कि पहले ही कोई मुश्किलात नहीं थी, कांटे नहीं थे, मज़ीद कांटे बचाए गए, ये कहकर कि ये साजिश अमेरिका ने की थी।